मेरे दोस्तों नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार प्रिय बोल रहा हूँ। आप सब में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मैं 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रीत छात्र हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक खुला खत लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री जी से सीधा संपर्क कर सकूँ। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस खुला खत के माध्यम से आप मेरे इस आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी तक यदि पहुंचा देंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी तक यदि पहुंचा देंगे, तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। 70वीं बीपीएससी मेंस के विषय में ये संबंधित है और मैं खुला खत मुख्यमंत्री जी के नाम लिख रहा हूँ। मैं इसे मैंने मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने मेल भी किया है अपने विषय से वस्तु के बारे में, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये लेटर बाय पोस्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक पहुँचा भी सकूँ। और ये अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत संसाधन नहीं है। इसलिए मैं आप लोग की मदद चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ कि हम पीड़ित छात्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करने की कृपा करें। आपसे सर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, आप इतने मेहनत करते हैं सर, तो हम लोग आपको आदर्श मानते हैं। तो एक उम्मीद है सर आपसे कि ज़रूर आप न्याय दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार। विषय 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा फल एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में हुआ अनियमितताओं के संबंध में। महाशय, हम बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा के प्रीत छात्र हैं, जो योग्य होते हुए भी परीक्षा फल से बाहर हैं, एवं अयोग्य छात्रों का सफल परिणाम घोषित किया गया है, जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं में निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये अपील है। जो अनियमितताएं इस प्रकार है: प्रश्नों को पूरा नहीं लिखने वाले छात्रों का सफल परिणाम सामने आया है। प्रश्नों के अनुरूप उत्तर नहीं लिखने वाले छात्र भी सफल हुए हैं। काफ़ी वर्तनी अशुद्धि भी देखे गए हैं, ऐसे छात्र भी सफल हुए हैं, जबकि उनकी तुलना में मैं उससे बेहतर आंसर लिखा था, लेकिन मेरा परीक्षा फल से मैं बाहर हूँ। इसीलिए मैं एक पीड़ित छात्र हूँ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ रोल नंबर मेरे पास हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कुछ कॉपियाँ ऐसी मेरे पास हैं जो मैंने सोशल मीडिया में लोग जो शेयर करते हैं, मुझे सोशल मीडिया से वो कॉपियाँ प्राप्त हुई थी। मैंने उस कॉपी को पढ़ा तो मैं काफ़ी विचलित हो गया था कि जब मेरे इन दोस्तों का रिज़ल्ट हो सकता है, तो मेरे अंदर मेरे कॉपियाँ में क्या कमी थी कि मैं समझ नहीं पाया। मैं काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया था। मैं डिप्रेशन, अवसाद का शिकार हो गया था। फिर मैं अपने आप को संभाला और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, बिहार सरकार, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ। आप हमारे आदर्श हैं सर, आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और आप ही की बदौलत सर, आपने जो बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, विशेष करके सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए जो आपने योजना चलाया है कि प्रीलिम्स पास करने पर इतना रुपया इनाम दिया जाएगा, मेंस यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने पर इतना रुपया इनाम दिया जाएगा, सर उन्हीं योजनाओं को देखते हुए हम लोग तैयारी करने के लिए प्रेरित हुए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा निवेदन है, मेरा अपील है आपसे, और दोस्त जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय तक ये आवाज़ मेरा पहुंचा दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर छात्र हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आप तक पहुंच सकें। इसलिए मैंने अपनी बात को रखने के लिए इस माध्यम का उपयोग किया हूं। वहीं काफ़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी
जो संतुलित एवं प्रश्नों के अनुरूप उत्तर लिखे हैं वे परीक्षा फल से बाहर है महोदय। जिनके कुछ क्रमांक इस प्रकार हैं, मैं रोल नंबर साझा नहीं कर रहा हूं और ये मैं रोल नंबर सहित ये आवेदन मैं प्रयास करूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक पहुंचा सकूं। यदि पहुंचाने में मैं असफल हो पाया तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय अगर चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सारी वो चीज़ें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को देने के लिए तैयार हूँ। अतः श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि इस संदर्भ में हम पीड़ित छात्रों के साथ उचित न्याय प्रदान करने की कृपा की जाए, ताकि हम सभी श्रीमान के सदा आभारी रहेंगे, सदा विनीत रहेंगे। आपका विश्वासी प्रियतम कुमार प्रिया। तो दोस्त, मेरा निवेदन है आप लोग से कि आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और मेरा एक और अपील है आपसे, निवेदन है, प्रार्थना है कि 2025 मैं आज इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि 2025 का आज विदाई है, आज अंतिम दिन है। तो इस पूरे वर्ष में यदि मेरे शब्दों से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से किसी भी मेरे साथी को, अभिभावक को या किसी को भी चोट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वर्ष का आज अंतिम दिन है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। नासा के साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट या दुनिया के अन्य स्पेस एजेंसियां आज तक पता नहीं लगा पाई है कि वास्तव में ब्रह्मांड कितनी बड़ी है। और इस ब्रह्मांड में तो हम मानव इतनी छोटी, इतनी तुच्छ प्राणी हैं। मैं एक छोटा प्राणी हूँ, धूल के समान भी नहीं हूँ। तो मेरे अंदर अहम नहीं है, ईगो नहीं है। इसलिए और मैं किसी उद्देश्य के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ मैं पीड़ित छात्र हूँ। आवाज़ उठाने के लिए बहुत सशक्त माध्यम मेरे पास नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों से विनती किया, मैंने काफ़ी लोगों के हाथ जोड़े, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। इसलिए मजबूरी में, मतलब एक कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो मजबूरी में मुझे ये इस माध्यम का उपयोग करना पड़ा। तो किसी को भी यदि मेरे कर्म, व्यवहार और शब्द से ठेस पहुंचा हो तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। और आने वाले 2026 के लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। ये 2025 का वर्ष मेरे लिए पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत संघर्षशील वर्ष रहा है। पता नहीं मेरे किन साथियों के लिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ साथी के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहा हो, कुछ साथी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहा हो। तो मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आने वाला वर्ष जो 2026 है वो हम लोग के लिए इतना संघर्षपूर्ण ना हो। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।